जो आपका अपमान करे उसे जवाब मत दो, पहले ये बातें समझ लो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर होती है। कोई रिश्तेदार ताना मार देता है, कोई पड़ोसी ऐसी बात बोल देता है कि रात भर नींद नहीं आती। कभी अपना ही भाई, बहन या दोस्त सबके सामने मजाक बना देता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही लोग हमारी इज्जत की परवाह नहीं करते। ऐसे समय में मन करता है कि उसी वक्त ऐसा जवाब दें कि सामने वाला भी याद रखे। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, गुस्से में दिया गया जवाब 5 मिनट की तसल्ली तो दे देता है, लेकिन कई बार सालों का रिश्ता बिगाड़ देता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। एक परिवार में शादी थी। घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। सब लोग हंस बोल रहे थे। तभी एक चाचा जी ने अपने छोटे भाई से हंसते हुए कहा, तुमसे तो आज तक कोई काम ठीक से हुआ ही नहीं। सभी लोग हंसने लगे। जिसके बारे में कहा गया था उसके चेहरे की मुस्कान तो गायब ही हो गई। उसे बहुत बुरा लगा। उसका मन हुआ कि वहीं सबके सामने जवाब दे दे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से उठकर दूसरे लोगों के बीच जाकर बैठ गया। शाम को वही चाचा जी उसके पास आए और बोले, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया था। दोस्तों, अगर उस समय वो भी गुस्से में बोल पड़ता तो शायद बात माफी तक नहीं पहुंचती। बहस होती, परिवार बढ़ जाता और लोग सालों तक वही घटना याद रखते। याद रखिए, हर लड़ाई जीतना समझदारी नहीं होती। कई बार सही समय पर चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर अपमान सहते रहिए। चुप रहना और कमजोर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कमजोर इंसान डर कर चुप रहता है और समझदार इंसान सही समय का इंतजार करके चुप रहता है। दोस्तों, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया और आपने भी उसे उसी समय जवाब दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? बात खत्म हुई या बढ़ गई? आप ही सोचिए। ज्यादातर मामलों में बात बढ़ ही जाती है। एक शब्द दूसरे शब्द को जन्म देता है। फिर पुरानी बातें निकलती हैं। फिर परिवार के दूसरे लोग भी बीच में आ जाते हैं। और आखिर में क्या होता है? दोनों पक्ष यही सोचते हैं कि काश उस दिन थोड़ा शांत रह जाते, चुप रह जाते। इसीलिए जब भी आपका अपमान कोई करे, सबसे पहले अपने मन को संभालिए और खुद से एक बात कहिए कि अभी मैं गुस्से में हूं, अभी लिया गया फैसला शायद सही नहीं होगा। यकीन मानिए, सिर्फ 5 मिनट की शांति आपको ऐसी गलती करने से बचा सकती है जिसका पछतावा बरसों तक रहता है। अब एक और बात समझिए, हर इंसान जो आपका अपमान करता है वो आपसे बेहतर हो ये जरूरी नहीं है। कई लोग अपनी असफलता, अपनी जलन और अपनी निराशा दूसरे लोगों पर निकालते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो हर समय किसी न किसी की कमी निकालते रहते हैं? अगर किसी ने नया घर बना लिया तो कहेंगे इतना भी अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी तो रह ही गई। अगर किसी का बेटा नौकरी लग गया तो कहेंगे देखते हैं कितने दिन तक टिकता है। अगर किसी महिला ने अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लिया तो कहेंगे बहुत दिखावा करती है। ऐसे लोगों का काम ही है दूसरों की खुशी में कमी निकालना। अगर आप ऐसी हर बात को दिल पर लगा लेंगे दोस्तों, तो आपकी खुशी हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगी। इसीलिए आज से एक आदत बना लीजिए, जब भी कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे, तुरंत खुद से पूछिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या सचमुच मैं वैसा हूं जैसा ये कह रहा है? अगर जवाब नहीं है तो इस बात को वहीं छोड़ दीजिए। दूसरों की राय हमेशा सच नहीं होती। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। इसे हर ताने, हर अपमान और हर बहस में बर्बाद मत कीजिए। अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च कीजिए
जो आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको कुछ मानते हैं और आपका सम्मान करते हैं और आपके साथ सच में खड़े रहते हैं। याद रखिए, जिस इंसान को खुद अपनी कीमत पता होती है, उसे दुनिया के ताने ज्यादा दिन तक हिला नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है, अपनी आवाज से पहले अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाइए, क्योंकि शब्दों से जीती हुई बहस कुछ समय तक याद रहती है, लेकिन अच्छे चरित्र से जीता हुआ सम्मान पूरी जिंदगी साथ चलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी किसी ने आपका अपमान किया है और बाद में आपको लगा हो कि काश उस समय में शांत रहता? अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। नमस्ते, राधे राधे, धन्यवाद।